आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज एक बार फिर आपके साथ हम लोग बात करने के लिए आए हैं। विषय बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करनी है। यदि ध्यान से देखोगे वीडियो को, ध्यान दोगे वीडियो पर, तो ये आपके काम की होने वाली है, आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी सारी समस्याओं के हल यहीं पर निकलने वाले हैं। आज अगर आप मेरी बात समझ सकते हो समझ लेना, नहीं समझना चाहते तो आप वीडियो छोड़कर अभी चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है फिर देखने का। साथियों, हम लोग एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रमोद महरोलिया मेरा नाम है, और मेरे साथ में सादरा जोन के अध्यक्ष भाई दयानंद टांक साहब है, जो सारा काम देखते हैं सादरा का। और हमारे संगठन में 12 के 12 जोन के जो अध्यक्ष हैं, सभी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रोज़ फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग संगठन को भी ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कई चीज़ें सामने ये आ रही है। लोगों का मानना ये है, जैसे कि हम कहते हैं आपको भी आपके, तो वो सीधे सीधे कहते हैं जी हमारा काम करा दो, हमारा काम करा दो, सर मेरी फाइल ले लो, सर मेरा ये काम होना है, सर मेरा ऐसा काम होना है, सर मेरा वो काम नहीं हुआ, सर मेरा ऐसा काम नहीं हुआ, सर आपने मेरा ये काम नहीं कराया। तो सुन लो भाई, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका काम आपके हाथों से कराएंगे हम। मैं आपका काम कराने वाला कोई नहीं हूँ, न मेरी इतनी हिम्मत है मैं आपका काम करा दूँ, न कोई भी आपका काम करा सकता। देखो ये बात भी कह रहा हूँ, आप कहीं चले जाओ, अगर आप घर में बैठे रहे तो आपका कोई काम नहीं करेगा। यदि गलती से हो भी गया ना, तो वो काम आपको बड़ा दुख देगा, और उसके बदले आपको लूटा जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपको ब्लैकमेल करा जाएगा, आपको दुखी करा जाएगा, जिसकी कीमत आपको हमेशा चुकानी पड़ेगी। हम तो परमानेंट इलाज करना चाहते हैं भाई। हमारा मकसद ये है कि आपके हाथों से आपका काम करा दे, ताकि आपको हमेशा के लिए उस काम की जानकारी हो जाए। आप उस काम के लिए कभी दोबारा कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद भी कर सको, और आपको पता चल जाए कि मेरा काम हुआ कैसे है। ये केवल और केवल मकसद है। रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ सुनता हूँ, सर मेरा ये काम है, सर मेरा वो काम है। मैं कहता हूँ ठीक है सर, आप आइए, आपका काम कराएंगे, आप साथ में लगिए, जुड़िए और साथ में चलिए। हम आपका काम कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, हम लेते हैं काम कराने की जिम्मेदारी, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको साथ में रहना होगा। आप रोज़ नहीं आ सकते, आप 8 दिन में आओ, आप 8वें दिन नहीं आ सकते, आप 15 दिन में आओ, लेकिन अपने काम की सुध लेनी पड़ेगी। आप सोचो कि अपने काम की जिम्मेदारी देके, आप कागज़ देके संगठन को, आप दयानंद जी को कागज़ देके, किसी साथी को कागज़ देके घर पे जाके सो जाओ, ये तो नहीं चलेगा भाई। जब आपका काम की जिम्मेदार आप खुद ही नहीं बनोगे, आपको खुद ही अपने काम की परवाह नहीं है, तो कौन करेगा भाई? चाहे आप कितने पैसे लेके घूमते रहना, कोई भी नहीं करेगा। पैसों से काम नहीं होते, काम आपकी जागरूकता से होंगे, आपके समझदार बनने से होंगे, आपके जिज्ञासा से होंगे। आपको साथ में मेहनत के साथ लगना होगा, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो काम ना हो सके। सारे काम होते हैं, जिसने आजमाया नहीं तो आजमा के देख लो भाई। तो साथियों, आज कुल मिला के सिर्फ विषय इतना ही था कि लगातार लोगों के फ़ोन आते हैं। हम काम करने के लिए तैयार है, हमारा भी मन है आपकी सेवा करने के लिए, आपका काम कराने के लिए, आपका हर काम हो। हम समझ सकते हैं आपका दर्द को, लेकिन भाई घर बैठे तो काम नहीं होने का ना। आप आइए तो सही, आप बताइए तो सही कि क्या काम है, कहाँ चलना है। आप हमें अपना वार्ड दिखाइए, अपने दरोगा से मिलवाइए, अपने अधिकारियों से मिलवाइए, अपनी बीट दिखाइए, अपने काम से बताइए। अगर कोई पेंशन काम है अपने वहाँ पर लेकर के चलिए। आप बताइए कि जी यहाँ पे मेरा काम अटका हुआ है, ये आदमी मेरा काम नहीं कर रहा है, आपका रिकॉर्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, आपका वार्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, आपका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, आपका कहीं किसी और लेवल पे काम रुका हुआ है, आपका ऑनलाइन कहीं काम रुका हुआ है, तो हम लेकर चलिए, हम वहाँ से निकलवा देंगे। अगर ना निकलवा दिया तो आप फिर उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप करना। हम आपका काम निकलवाने के लिए, यदि हमसे नहीं होगा तो हम ऊपर तक जाएंगे, हम निगम पार्षद के पास जाएंगे, हम एमएलए के पास जाएंगे, हम एमपी साहब के पास जाएंगे, हम सीएम के पास जाएंगे, हम पीएम साहब के पास जाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई जब तक काम नहीं होगा। तो साथियों, कुल मिला के यही है बातें कि अपने काम के लिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए, और अपने काम को लेकर के चिंतित रहिए। और अपने काम यदि आप कराना चाहते हैं, चाहे किसी से भी कराओ,
तो उसके पीछे लग जाइए, उसे कहिए कि जी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी आज आपके साथ चलूँगा, कहाँ मेरे काम में दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। एक बहरे मत बन के बैठिए, गूंगे मत बनिए। किसी ने आपको कह दिया हाँ अभी तो आपका फाइल चल रही है, 1 महीना लगेगा, 4 महीने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, नहीं मुझे बताओ, आप पूछिए उससे सवाल कि मुझे बताओ, दिखाओ मेरी फाइल कहाँ है। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस दिन आप इस लेवल पे चले गए ना, आपका कोई नहीं काम रोक सकता। तो साथियों, आज यही बात मुझे कहनी थी। मेरे मन में जो सवाल था, जो दर्द था, वो मैंने आपको बता दिया, जिस वजह से मैं आपके कामों को लेकर के दुखी था। मेरे जो अध्यक्ष हैं दयानंद टाक साहब, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पे वो बताएं और अपने कर्मचारियों को जागरूक करें और बताएं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है मेरे कर्मचारियों के लिए। जी आदरणीय साथी, नमस्कार। सभी समाज के बुद्धिजीवियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और मेरे माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब की इजाज़त लेते हुए मैं साथियों यही कहना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष साहब ने कहा है कि आपको आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, ये सत्य है। आपको आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपने काम के पीछे लगना पड़ेगा, अपने नेताओं को साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। जब आपके नेता आपसे कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे, किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे, खुद आपके काम को लेकर के चल रहे हैं, तो आपको चलने में, साथ चलने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? कोई अधिकारी अगर आपका काम नहीं कर रहा है और उससे हम फ़ोन पे काम, तो फ़ोन पे भी करा देंगे हम, ऐसी बात नहीं। हम आपके नेताओं में इतनी ताकत है कि आपका काम फ़ोन पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर फ़ोन पे काम हो जाएगा तो फिर आपको क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मेरा कहने का मतलब यही है कि आप निकलो घर से बाहर, आप भी तो कुछ करो, आप भी तो अपने काम की जागरूकता दिखाओ। हर काम घर बैठे नहीं होता है, आना पड़ता है। आप आइए, घर से निकलिए और अपने काम को कराइए। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, काम सब होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब आज समाज के हित में हर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी की मृत्यु वाला काम हो, जैसे कोई हमारे कर्मचारी भाई गुजर जाता है, उसकी नौकरी का दिलाने का काम, उनको पैसे दिलाने का काम, पेंशन बंधवाने का काम, पूरी पेंशन नहीं आ रही है उसको दिलाने का काम, कोई दरोगा, इंस्पेक्टर, कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा तो उसको समझाने का काम, तमाम काम हम लेके चल रहे हैं। यहाँ हम काम कर रहे हैं समाज के हित में, और उधर हमारे आदरणीय श्री संजय गहलोत जी जो चेयरमैन हैं सफाई आयोग के, वो भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। हर तरह के जो सर्कुलर है वो पास करवा रहे हैं कर्मचारी के हित में। मेडिकल पास करा दिया, जो कर्मचारी का बहुत बड़ा सपना था। 15 साल से मैं सुनते आ रहा था कि कर्मचारी को कैशलेस कार्ड की बहुत ज़रूरत है, और वाकई ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कर्मचारी दबा कुचला है, गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता इलाज के लिए कि वो अपने इलाज करा पाए। लेकिन हमारे माननीय दिल्ली के आन बान शान चेयरमैन साहब ने वो कार्य करके दिखा दिया, जो उन्होंने कभी लीडरशिप में कहा था कि मैं ये कार्य करके दिखाऊंगा कि मेरे कर्मचारी को भी कैशलेस कार्ड मिलेगा। आज आप अपनी पे स्लिप खोल के देखो, आपके पे स्लिप के अंदर 250 रुपये जो दिख रहे हैं कटे हुए मेडिकल हेल्थ के, वो आदरणीय चेयरमैन साहब ने कराए हैं। चेयरमैन साहब ने ये कार्य करके दिखा दिया, जो उन्होंने कभी हड़ताल में कहा था 2017 में 18 में जो हड़ताल हुई थी कि मैं ये करके दिखाऊंगा, उन्होंने वो करके दिखा दिया। चेयरमैन साहब ने वो करके दिखा दिया कि 1 तारीख को सैलरी आएगी कर्मचारी की, तो 1 तारीख को सैलरी आ रही है साथियों। अब हर काम ये तो देखो, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। हम आपके नेता काम कर रहे हैं, बड़े लेवल के भी नेता काम कर रहे हैं, आपके छोटे लेवल के भी नेता काम कर रहे हैं। हम किसी की मिथ्या नहीं कर रहे हैं, हमारे समाज के सभी यूनियन वाले सब काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको भी तो अपने काम के लिए थोड़ी जागरूक दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी तनख्वाह फिक्स नहीं हो पा रही है। अभी मेरे पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया, कह रही कि मेरी तनख्वाह फिक्स नहीं हो पा रही है, क्लार्क फिक्स नहीं कर रहा है। मैंने कई बार फ़ोन करा, तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन क्यों कर रहे हो, आप अपने नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हो, आप हमारे पास आइए, आप हमें फ़ोन कीजिए। आप जब हम आपको दफ्तर में बुलाते हैं तो आप वहाँ आइए, हमें लेके चलिए कौन सा क्लार्क है, हम पूछेंगे कौन से कानून के तहत वो तनख्वाह फिक्स नहीं कर रहा है। जब कर्मचारी को 2006 से मान लिया है, उसको सारे बेनिफिट 2006 से मिलने चाहिए, फिर वो क्यों नहीं कर रहा है कि जी वो कर नहीं रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो हम उससे पूछेंगे भाई तुझे पैसे चाहिए, क्या चाहिए। तो साथियों, हम फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, अपने काम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और जब आप अपने काम के जागरूक होंगे तभी आपके नेता आपके साथ चल पाएंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।
आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आपका। तो सर आपने सुना, आप देखिए और इस पर अमल करना है आपको। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है, सोचना आपका है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।